खबर देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर जिम खाना क्लब करने का आदेश है। 5 जून तक खाली करना होगा जिम खाना क्लब। 5 जून तक ये संपत्ति का पूरा कब्जा और उसका ब्यौरा देना होगा। सिक्योरिटी का हवाला दिया गया इस मामले में। लुटियंस दिल्ली के सबसे प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक क्लबों में शामिल है। दिल्ली जिमखाना क्लब अब बड़े बदलाव के दौर से गुजरने जा रहा है। केंद्र सरकार ने रक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और जरूरी सरकारी परियोजनाओं का हवाला देते हुए क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का आदेश दिया है। केंद्र सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि ये जमीन रक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए बेहद अहम है। इसके साथ ही इसे सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े दूसरे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए भी जरूरी बताया गया है। अगली खबर का रुख करेंगे। देश भर में 28 मई को ईद उल जुहा यानी बकरीद का पर्व मनाया जाएगा। लेकिन त्योहार से पहले ही देश के कई राज्यों में नमाज और कुर्बानी को लेकर बयानबाजी तेज हो गई। कोलकाता की प्रसिद्ध नखोदा मस्जिद के इमाम ने मुसलमानों से अपील की है कि वो ईद की नमाज कानून के दायरे में रहकर अदा करें, साथ ही केवल उसी जानवर की कुर्बानी दें जिसकी अनुमति दी गई है। वहीं यूपी के बरेली में बकरीद को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने एक वीडियो जारी किया। रिजवी ने मुसलमानों से खुली जगह पर कुर्बानी न करने और घर या स्लॉटर हाउस का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। और खबरों में बढ़ते आगे दिखाते हैं राजधानी दिल्ली की कुछ बड़ी खबरें। दिल्ली के शाहदरा में पुलिस कर्मियों ने अपनी जान पर खेलकर बड़ा हादसा टाल दिया। मामला अजीत नगर का बताया जा रहा है, जहां पर गैस सिलेंडर लीक होने से भीषण आग लग गई। पुलिस ने घर में फंसे मासूम समेत 3 लोगों को बचा लिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उत्तम नगर पहुंची, जहां पर पीड़ित तरुण के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दी और हर संभव मदद का भरोसा भी दिलवाया। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है। बैंकॉक से आए 2 थाईलैंड के नागरिकों से 47 किलो गांजा बरामद हुआ है और इसकी कीमत तकरीबन 48 करोड़ रुपए बताई जा रही है। साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। क्राइम ब्रांच ने एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है। 11 मामलों में फरार था अपराधी। पुलिस ने इसे मनाली से गिरफ्तार किया। ये बदमाश यहाँ होटल में छिपकर काम कर रहा था। दिल्ली पुलिस ने फर्जी ऑटो पार्ट्स का रैकेट चलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। ये लोग ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली पार्ट्स बेचा करते थे। इधर भारत दौरे पर आए अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दिया। भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ट्रंप का विशेष संदेश लेकर पीएम मोदी के पास पहुंचे, जहां उनसे भारत अमेरिका के संबंधों के साथ ही क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। मीटिंग में रूबियो के साथ ही भारत में अमेरिकी दूत सर्जियो गौर भी शामिल रहे। इस हाई प्रोफाइल बैठक के बाद रूबियो का अगला एजेंडा 26 मई को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक है, जिसमें चीन की बढ़ती आक्रामकता और इंडो पैसिफिक रीजन की सुरक्षा को लेकर बड़ा ब्लूप्रिंट तैयार किया जा सकता है। तेल को लेकर राजस्थान सरकार का एक फैसला सामने आया है। सरकारी खर्चे पर विदेश यात्रा पर रोक लगा दी गई है। तेल बचाने के लिए दिशा निर्देश राजस्थान में जारी हुए हैं और सारे विभागों को सख्ती के साथ इन आदेशों का पालन करना होगा, जो तेल बचाने के लिए दिशा निर्देश जारी। और यहाँ पर राजस्थान सरकार का ये तेल को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला सामने आया है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईंधन बचाने की अपील की थी और प्रधानमंत्री की अपील का पालन करते हुए सभी विभागों को राजस्थान में सख्ती से इस आदेश का पालन करना होगा। पीएम मोदी की अपील पर राजस्थान सरकार ने सरकारी खर्च घटाने और ईंधन बचाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। वित्त विभाग ने फ्यूल बचाने के साथ सरकारी विभागों में खर्च घटाने के लिए गाइडलाइन भी जारी की है। इस सर्कुलर में मंत्रियों, अधिकारियों और कर्मचारियों के सरकारी खर्च पर विदेश यात्रा करने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही अब सरकारी विभागों और सरकारी संस्थाओं में नए खरीदे जाने वाले वाहन ईवी ही होंगे। मौजूदा पेट्रोल डीजल के वाहनों को फेज मैनर में ईवी में बदला जाएगा।